तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपना रॉयल एजुकेशन में। और आप देख रहे हैं रॉयल एजुकेशन और मैं हूं दिव्याकर गुप्ता। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि जितने भी स्टूडेंट इस बार बीएस कुंवर यूनिवर्सिटी जो है आरा में अपना एडमिशन लिए हैं सेमेस्टर 1 में, जिनका सेशन 2026 से 30 होने वाला है और वो अभी अभी नए हुए हैं, उनका नामांकन की प्रक्रिया जो है 20 तारीख तक थी, जो कि खत्म हो चुकी है। उन लोगों को अब तो पता नहीं है कि कौन कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है और क्या सब्जेक्ट होता है। तो वो अभी नए हैं, इसके लिए मैंने सब्जेक्ट लिस्ट लेकर आया हूँ कि कौन कौन सा जो है यूजी सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको जो है पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट लेना है। क्योंकि आप जब भी कॉलेज में जाइएगा तो एडमिशन फॉर्म जो भरिएगा तो आपको वहाँ पे पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट आप कौन कौन से पढ़ना चाहते हैं, आप कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। वहाँ पर ये नहीं बताया जाएगा कि आपको कौन सब्जेक्ट ये लेना है ये नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट 5 सब्जेक्ट में दे दिया जाएगा, जैसा कि एमजेसी दे दिया जाएगा। उसके बाद आपका एमआईसी दे दिया जाएगा। उसके बाद जो है एमडीसी दे दिया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, और एईसी दे दिया जाएगा। उसके बाद एएसईसी दे दीजिएगा और वीएससी, आपको 6 विकल्प दे दिया जाएगा। अब जो है आपको वहाँ पर चुनना है कि आप इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट को रखते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो इसी के बारे में हम आज फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन कर दिया हूँ, आप लोग वहाँ पे आके ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए, आपका जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आरा की तरफ से सत्र 2026 से 30 वालों के लिए सब्जेक्ट लिस्ट दिया गया है, जो कि प्रॉपर ये आर्ट के लिए है। जितने भी स्टूडेंट आर्ट्स से किए होंगे उनके लिए सब्जेक्ट लिस्ट है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट में रखा है मेजर सब्जेक्ट, जो कि एमजेसी है। तो एमजेसी का मतलब होता है कि जब भी आप अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ पे पूछा गया होगा बैचलर ऑफ आर्ट्स, आप मतलब किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं। वहाँ पे अपने सब्जेक्ट में डाला होगा किन्हीं इन सब्जेक्टों में, जैसा कि किन्हीं ने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, भोजपुरी, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास और संगीत। ये 15 सब्जेक्ट किन्हीं एक सब्जेक्ट से वो अपना अप्लाई किए होंगे। तो वो जो आपको जब भी अप्लाई किए होंगे तो वो आपको एमजेसी सब्जेक्ट में आ जाएगा। इसके बाद आपको और 5 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, जैसा कि अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट में है आपका एमआईसी, जो कि माइनर सब्जेक्ट होता है। तो वहाँ पे एक बार से एमआईसी में आप कौन सा सब्जेक्ट आप रखेंगे, जो कि सेमेस्टर 1 में, तो आप इन सब्जेक्ट में से किन्हीं एक सब्जेक्ट को रख सकते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाज शास्त्र और साथ मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, संस्कृति, उर्दू, भोजपुरी, गृह विज्ञान, संस्कृत। ये जो एमआईसी है, इस सब्जेक्ट आप किसी ही एक सब्जेक्ट को आप वहाँ पर एडमिशन फॉर्म में दे सकते हैं। उसके बाद हमने तीसरा सब्जेक्ट, जैसा कि एमडीसी है, तो एमडीसी में आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना है। तो एमडीसी में जो है आपको यही सब्जेक्ट, देखिए इन्हीं सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट का आप चयन कर सकते हैं। आप हिंदी हो गया, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, इन्हीं किन्हीं सब्जेक्ट को भी आप एक सब्जेक्ट को रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप कहीं एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि ये मैंने टॉपिक बाई टॉपिक दे रखा है कि एमडीसी है, एईसी है और एमआईसी और मेजर साइंस है। तो आप इन्हीं को कहीं कॉपी पर ऐड कर लीजिएगा। जैसे कि एमजेसी तो आपका है ही, जो कि आपने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद एमआईसी में सब्जेक्ट को ले लीजिएगा, हो सके तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ी देर मैं वेट कर लेता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सब्जेक्ट का। तो आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए मैं बढ़ता हूँ तीसरा सब्जेक्ट, जो कि मैंने यहाँ पर दे रखा है एमडीसी में। तो एमडीसी में भी आपको ये सब्जेक्ट का चयन करना है, तो आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बता ही दिया था कि एमडीसी में जो है आपका ए सब्जेक्ट है, आप इसे भी रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वाणिज्य, जय संगीत, गृह विज्ञान, आप इसे भी रख सकते हैं। उसके बाद जो है चौथा में आपका चौथा सब्जेक्ट में आपको वहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है, जैसे कि आपको ये विभाग है, आपको 4 सब्जेक्ट का विभाग होता है। उसके बाद उसके अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है आपको। तो आपको 5 विभाग मिलते हैं, तो मैंने 5 से और 6 विभाग में उसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है। जैसा कि आपके 10th और 12th में था कि आपने ले लिया था कि हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है और भोजपुरी है, तो ये 5 पढ़ लिए हो गया। लेकिन नहीं, इसमें कुछ अलग हो जाता है। इसमें आपको 6 मेन होता है। 6 आपको जैसे कि टॉपिक होता है, जैसे कि मैंने हिस्ट्री ले रखा है अब, और हिस्ट्री के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है वो होता है। उसी तरह है
कि ये आपको एमडीसी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, तो किन्हीं एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। उसके बाद एईसी के बाद मैंने ले लिया, और उसके बाद कितने सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो ए सब्जेक्ट पढ़ना होता है। उसके बाद देखिए ये 5वें नंबर पर आपका 5वां सब्जेक्ट में आपको एक ही एक पढ़ना है इसमें से, जैसे कि कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना है। और छठा में मैंने रखा है कि बीएससी। बीएससी मतलब होता है जैसे कि आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट में होता है, जैसा कि आप स्वच्छ भारत पढ़ सकते हैं, योगा पढ़ सकते हैं, आप किन्हीं एक सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि आपको देखिए 6 सब्जेक्ट होता है, यानी कि 6 विभाग आपका हुआ था। वहाँ पे आपको फॉर्म में मिलेगा एमजेसी मिलेगा, एमआईसी मिलेगा, और एमडीसी मिलेगा, और एईसी मिलेगा, और एसीसी मिलेगा, और बीएससी। इन सभी के बाद जो है आपको सब्जेक्ट चयन करना है, आपको उसमें सब्जेक्ट डालना है कि आप इस विभाग में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, जो कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ को डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और अपने कॉपी पेन में भी हो सके तो नोट कर लीजिए, क्योंकि एडमिशन में आपको यही पूछा जाएगा, और आप पहले से ही आप लोग यहाँ पर अपना चयन कर सकते हैं सब्जेक्ट पे कि कौन से विभाग में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आशा करते हैं कि हमने वीडियो बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी हो, तो हो सके तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।